आचार्य माधवानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। भगवान की दरिद्रता को सुदामा जी ने अपने ऊपर ले लिया। ये भगवान के इतने परम मित्र हैं, परम भक्त बने हुए हैं। जब ये गुरुकुल में रहते थे, उज्जैन में ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, तो वहीं पर एक माँ रहती थी, बहुत ही वृद्ध थी। उसके घर में कुछ खाने के लिए नहीं था, उसके आगे पीछे भी कोई नहीं था। वो जंगलों में जाया करती थी और उस खेतों में पड़े हुए दानों को उठा करके लाती थी, तब कुछ वो खाया करती थी। एक बार क्या हुआ कि वो माताजी, वृद्ध माताजी बीमार पड़ गईं, उन्हें भूख भी लग रही थी, शाम का समय होने वाला था। वो फिर भी जैसे तैसे परिश्रम कर करके कुछ खेतों में जा करके कुछ चनों को बीन करके ले आई और एक पोटली में बांध करके उनको रख दिया। बोले अब तो रात्रि हो गई, इस रात्रि को तो मैं व्यतीत कर लूंगी, लेकिन सुबह जैसे ही होगा मैं इन चनों को खा लूंगी। रात्रि में वो माताजी आराम करने लगे। जैसे ही रात्रि हुई तो वहां दो चोर आए हैं। दो चोर वो कुटिया में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा, अरे इस एक पोटली में कुछ बंधा हुआ रखा है, जिसको ये माताजी अपनी तकिए के नीचे लगा करके सो रही हैं। जरूर इसमें कुछ न कुछ तो धन होगा। उस पोटली को वहां से लेकर के भागने लगे। कुछ आवाज हुई, खटपट हुई, तो माताजी चिल्ला रही हैं, रो रही हैं, अरे इस चनों को तुम मत लेकर के जाओ, मैं भूखी हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं मर जाऊंगी, मैं जीवित नहीं बचूंगी, इसको तुम मुझे दे जाओ। भैया चोरों के हृदय में कहाँ दया होती है, वो लेकर के चले गए। आज माताजी ने श्राप दे दिया, हे दुष्टों, जो इन चनों को खाएगा वो जीवन भर दरिद्री बन करके रहेगा, निर्धन बन करके रहेगा। आज जब चोरों ने उस पोटली को खोला तो देखा इसमें तो चने हैं और इस माताजी ने भी हमें श्राप दे दिया है, तो भैया इन चनों का क्या करें। बोले अगर इधर उधर फेंक दिया तो ये चनों के वृक्ष उग आएंगे और जब वृक्ष उगेंगे तो चने को ये सारा संसार खाएगा, सारा संसार निर्धन बनेगा, दरिद्री बन जाएगा। फिर क्या था, पास में एक सांदीपनि मुनि का आश्रम था, उस पोटली को उन्होंने उस आश्रम में फेंक दिया है। अगले ही दिन कृष्ण और सुदामा का नंबर था कि तुम्हें जंगल में लकड़ी बीनने के लिए जाना है। जब जाने लगे तो गुरु माता गई हैं, उस पोटली जो उनको दिखी है चने भरे हुए हैं, उसी पोटली को, श्रापित पोटली को सुदामा जी के हाथ में दे दिया, ले जाओ भैया इसको, जंगल में जब तुम्हें भूख लगे काम करते समय तो इन चनों को खा लेना। आज जैसे ही सुदामा जी के हाथों में वो चनों की पोटली आई, सुदामा जी तो महाराज बहुत बड़े ज्योतिषी थे, बड़े प्रकांड विद्वान थे ज्योतिष के। जैसे ही पोटली हाथ में आई सब कुछ इनके मस्तिष्क में आ गया। अरे माँ, अरे गुरु माँ, ये तूने क्या कर दिया, अरे ये तो श्रापित चने हैं और आज तू कहती है कि तुम दोनों मिलकर के खा लेना। आज सुदामा उस पोटली को लेकर के चले हैं जंगल की तरफ, लेकिन मन में विचार कर रहे हैं, गुरु माता का आदेश है कि कृष्ण और सुदामा तुम दोनों मिलकर के खा लेना, लेकिन ये चने तो श्रापित हैं। अगर मैंने ये चने, अगर इस कन्हैया ने खा लिए, कान्हा ने खा लिए, तो ये भी जीवन भर दरिद्री बन जाएगा। एक वृद्ध माँ का श्राप है, ये भी निर्धन बना रहेगा। नहीं, इसे तो लोगों का कल्याण करना है, भक्तों का कल्याण करना है। ये श्रापित चने में से नहीं खाने दे सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे चाहे कितना भी बड़ा पाप लगे, इसके हिस्से को भी मैं खा जाऊंगा। रात में वर्षा हुई, महाराज सुदामा जी तो ऊपर चढ़ गए, नीचे कन्हैया हैं। कन्हैया कहते हैं, लाओ सुदामा जी वो चने तो हमें दे दो, हमें भूख लगती है। सुदामा जी ने झूठ बोल दिया, कन्हैया वो चने तो बिखर गए हैं। कन्हैया कहते हैं, बिखर गए तो कोई बात नहीं है। आज सुदामा जी ने जो झूठ बोला है, झूठ बोलते ही सुदामा जी की आंखों से आंसू निकल गए। मन में विचार करते, हे मित्र कन्हैया, इन चनों को मैं तुझे नहीं दे सकता हूँ, मैं जानता हूँ तुझे भूख लग रही होगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी तो बाध्य हूँ। अरे तुझे तो लोगों का कल्याण करना है, भक्तों का कल्याण करता, ये चने मैं तुझे नहीं खाने दूंगा। और स्वयं उन रोते रोते, आंसू बहाते बहाते उन चनों को खुद खा रहे हैं। चनों को खाने की आवाज हुई है तो कन्हैया कहते हैं, अरे भैया सुदामा, ऐसा लगता है तुम चने खा रहे हो। सुदामा कहते हैं, नहीं नहीं भैया, ठंड इतनी पड़ रही है कि मेरी कपकपी मची हुई है, मेरे दांत बज रहे हैं।
आज सुदामा जी रुदन कर रहे हैं। आज सुदामा जी ने अपने मित्र की उस दरिद्रता का भी हरण कर लिया है। मित्र की परिभाषा ही यही होती है। तो सुदामा जी दरिद्री नहीं थे, सुदामा जी तो दिल के अमीर थे, उस भक्ति के अमीर थे, जिन्होंने उस परमात्मा की, उस परब्रह्म की दरिद्रता का भी हरण कर लिया। आज सुदामा जी के घर में एक अन्न का दाना तक नहीं है,